हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे ड्रीम डॉक्टर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अभी अल्सरेटिव कोलाइटिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर एलक्यू आता है और इसके ऊपर और एक क्वेश्चन आता है। वो आता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और जो हमारा क्रॉन्स डिसीज़ है उसमें क्या डिफ्रेंसिएशन है, तो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम अल्सरेटिव कोलाइटिस इस वीडियो में देखते हैं, फिर जो क्रॉन्स डिसीज़ है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? इट इज़ अ क्रॉनिक मतलब क्या, ये कब से चलता आ रहा है, मतलब क्या ये जो डिसीज़ है वो धीरे धीरे होता है। और रिलैप्सिंग मतलब क्या, इसके जो सिम्टम्स है ये कम ज़्यादा ऐसे होते हैं। और इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है मतलब क्या है, इसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है। और क्या होता है, इन्फ्लेमेशन किसका है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब क्या हो गया, अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो क्या होता है, अल्सरेशन फॉर्म होता है। लेकिन अल्सरेशन कहाँ फॉर्म होते हैं, जो म्यूकोसा है वहाँ पे अल्सरेशन फॉर्म होते हैं। अब ये जो है इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस वो कहाँ पे बिगिनिंग होती है, तो वो होती है रेक्टम में। मतलब ये रेक्टम से इन्फ्लेमेशन शुरू होता है और वो ऊपर चला जाता है अपने कोलन के पास, और वहाँ पे जो म्यूकोसा है वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे अल्सरेशन फॉर्म हो जाते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। अभी क्या है इटियोलॉजी मतलब क्या, कौन से कारणों की वजह से ये डिसीज़ होता है, तो उसमें क्या है, एक जेनेटिक फैक्टर्स है। जेनेटिक में क्या क्या आ गया, किसी की पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है, मतलब किसी की फैमिली में अगर ये डिसीज़ की हिस्ट्री हो तो उसको ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये डिसीज़ हो सकता है। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या, उसके जीन्स में इसका इस डिसीज़ के लिए उसकी जीन्स ससेप्टिबल हो, मतलब क्या होने की काबिल हो, या उनको ऐसी क्षमता हो कि उनको ये डिसीज़ हो सकता है, ऐसी जीन्स हो। अभी क्या है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब क्या, उनका जो है एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब क्या होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो एबनॉर्मल होता है अगेंस्ट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अभी क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आ गया, डाइटरी इन्फ्लुएंस। अभी क्या होता है, कुछ डाइट्स जो है वो क्या करते हैं, इरिटेशन करते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा का या कोलोनिक म्यूकोसा का, सो ये भी कॉज हो सकता है। या इन्फेक्शन तो है ही, इन्फेक्शन की वजह से ही बहुत सारी इन्फ्लेमेशन होता है। और स्ट्रेस भी एक कारण होता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उनका रिलीज़ होता है। और जब जो रिलीज़ हार्मोन हो गए तो ये हार्मोन क्या करते हैं, अपने इंटेस्टाइन पे जाके वो अपना इफेक्ट दिखाते हैं और इसको मोटिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे इरिटेशन होने लगता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं। अभी फोर्थ क्या है, तो माइक्रोबियल फैक्टर्स। अभी ये तो होता ही है कि जो अपना जो गट होता है वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे हार्मलेस जो बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं वो होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे गट को नॉर्मल फ्लोरा जो होता है वो हमें डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। अगर ये कम हो जाता है तो फिर क्या होता है, उधर भी अल्टरेशन हो जाता है गट का, इसलिए क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक कारण हो जाता है। अभी हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ये जो डिसीज़ है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो डिसीज़ है वो रेक्टम से शुरू होता है, मतलब इसका जो इन्फ्लेमेशन है सबसे पहले रेक्टम में होगा, फिर रेक्टम से आगे असेंडिंग मैनर में आगे चलता जाएगा, मतलब ये इन्फ्लेमेशन आगे बढ़ता जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, जो म्यूकोसा है उसका क्या होता है, एडिमा हो जाता है, मतलब वहाँ पे सूजन आ जाती है और कंजेशन हो जाता है। कंजेशन मतलब क्या, वहाँ पे जो आर्टेरियल का ब्लड जा रहा है वो तो अच्छे से जाता है, लेकिन जो वेनस ड्रेनेज वहाँ से हो रहा है वो वेनस ड्रेनेज जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए क्या होता है, वहाँ पे कंजेशन और एडिमा दिखाई देता है। अभी क्या है, इसके बाद में क्या होता है, वहाँ पे अल्सरेशन फॉर्म हो जाते हैं। अल्सरेशन क्या है, ये जो नेक्स्ट स्टेप है इन्फ्लेमेशन की, वहाँ पे क्या होता है, ऐसे डिप्रेस्ड एरिया हमको दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, वहाँ पे लॉस ऑफ नॉर्मल म्यूकोसल आर्किटेक्चर, मतलब जो अपना नॉर्मल म्यूकोसा जैसा अपेयर होता है ऐसा म्यूकोसा नहीं दिखाई देता है, उसका जो नॉर्मल अपेयरेंस होता है वो लॉस हो जाता है। तो फिर इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो है वो पैथोफिजियोलॉजी है अल्सरेटिव कोलाइटिस की। अब ये जो है कंटिन्यूस म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन, मतलब क्या है, ये जो इन्फ्लेमेशन हुआ है ये कंटिन्यूस होता है, यहाँ पे कोई भी जगह छूटी हुई नहीं होती है, मतलब पूरी इंटेस्टाइन कंटिन्यूसली अफेक्टेड होती है। यही एक डिफरेंस है अल्सरेटिव कोलाइटिस का और जो क्रॉन्स डिसीज़ हम देखने वाले हैं उसका। क्रॉन्स डिसीज़ में क्या होता है, कुछ जगह पे ही इन्फ्लेमेशन होता है, तो क्या होता है, स्किप लेजन्स होते हैं, मतलब क्या, कुछ जगह पे इन्फ्लेमेशन होता है, कुछ जगह पे इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। तो क्या होता है, ऐसे चट्टे होते हैं कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है नहीं है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन होता है।
अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट क्या है, अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस है, प्रोक्टोसिग्मोराइटिस है, या फिर लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस है, राइट साइडेड कोलाइटिस है, एक्सटेंसिव कोलाइटिस है और पैंकोलाइटिस है। अभी क्या है, अकॉर्डिंग टू सेवेरिटी क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है एंड फुलमिनेंट है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या हो जाएगा, अगर इन्फ्लेमेशन है तो ब्लड आएगा ही, तो ब्लडी डायरिया दिखाई देता है। अभी बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, म्यूकस भी आता है स्टूल में। एब्डोमिनल पेन तो होगा ही। टेनिसमस मतलब क्या, डिफिकेशन करते टाइम उसको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, अर्जेंसी होती है डिफिकेशन के टाइम, मतलब क्या होता है उसको जल्दी होती है डिफिकेशन में जाने के लिए। फिर क्या होता है, रेक्टल ब्लीडिंग, मतलब वही कि स्टूल के साथ ब्लड पास होगा। फिर क्या है, वेट लॉस भी होता है, क्योंकि कोई जो भी वो खाना खा रहा है उसका अच्छे से पचन नहीं हो रहा है, और पचन हुआ भी तो एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होता है, वेट लॉस होगा। एनोरेक्सिया मतलब क्या, उसको खाने की भी इच्छा नहीं होगी। अभी क्या है, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन में क्या है, ये तो हो गए सभी जीआईटी के रिलेटेड हमने सिम्टम्स देख लिए। अभी इसको छोड़ के भी अदर सिस्टम्स को भी अफेक्ट करता है। तो मस्कुलोस्केलेटन में अफेक्ट करते क्या करता है, अर्थराइटिस करता है, मतलब क्या, जॉइंट्स में पेन होता है। सैक्रोलाइटिस मतलब क्या, सैक्रम और जो इलियम है वहाँ का जो जॉइंट है उसको क्या बोला जाता है, सैक्रो इलियम जॉइंट। तो उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब अपना बैक पेन होने लगता है। हमें स्किन में क्या होता है, एरिथेमा नोडोजम दिखाई देता है, मतलब क्या, वहाँ पे रेडनेस ऐसे चट्टे दिखाई देते हैं। अभी क्या, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम मतलब क्या, स्किन पे ऐसे ब्लैक कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। अभी आई में क्या क्या होता है, यूवाइटिस मतलब जो अपना यूविया होता है उसका इन्फ्लेमेशन होता है। एपिस्क्लेराइटिस मतलब स्क्लेरा का इन्फ्लेमेशन होता है। अभी हेपेटोबिलियरी में क्या है, हेपेटोबिलियरी में स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस मतलब क्या, जो बाइल डक्ट है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अभी हम देखते हैं हम इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें पता है कि ब्लड लॉस हो रहा है, इसलिए हम सीबीसी तो करेंगे ही। इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसलिए हम एएसआर और सीआरपी करेंगे, इससे पता चलता है कि इन्फ्लेमेशन कितना हुआ है, कितना बढ़ चुका है। हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे, क्योंकि डायरिया हो रहा है तो वाटर लॉस, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस कितना हुआ है वो पता करने के लिए सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे। एलएफटी करेंगे कि लीवर ज़्यादा कुछ अफेक्ट हुई है क्या, लीवर के फंक्शन कुछ अल्टर हुए हैं क्या, या लीवर के एंजाइम्स की कुछ बढ़त या घटित हुई है क्या, वो देखने के लिए। फिर स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे। स्टूल एग्जामिनेशन में भी हम उसका माइक्रोस्कोपिक कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक कर सकते हैं, या फिर उसका स्टूल कल्चर कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम करेंगे। फिर हम हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, उसमें हमें क्रिप्ट एब्सेसिस दिखाई पता चलता है, या म्यूकोसल अल्सरेशन पता चलता है। इमेजिंग में हम एक्सरे निकाल सकते हैं या सीटी स्कैन निकाल सकते हैं। अभी मैनेजमेंट में क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट है और सपोर्टिव केयर है। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या बोला गया है कि 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, उसमें क्या है, मिसेलामाइन एंड सल्फासलाजाइन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में क्या है, प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकोर्टिसोन। इम्यूनोमोडुलेटर्स में क्या है, अजाथियोप्रिन एंड 6 मेरकैप्टोप्यूरिन। बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या है, एंटी टीएनएफ एजेंट्स, टीएनएफ मतलब ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, एंड फिर वेडोलिजुमाब एंड उस्टेकीनुमाब। सपोर्टिव केयर में क्या है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, न्यूट्रिशनल ऑर्गेनाइजेशन करना है, या न्यूट्रिशन ऑप्टिमाइजेशन करना है, आयरन सप्लीमेंटेशन करना है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, इसके पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिकेशंस मतलब कौन से केस में हमें सर्जिकल प्रोसीजर करनी है। तो उसमें क्या क्या है, टॉक्सिक मेगा कोलॉन मतलब कोलॉन जो है बहुत बड़ा हो गया, मैसिव हेमोरेज बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है। अगर ज़्यादा ही ब्लड लॉस होगा तो ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, इसलिए इस कंडीशन में भी सर्जिकल परफॉर्म किया जाता है। या फिर परफोरेशन मतलब इंटेस्टाइन का परफोरेशन हो गया, मतलब क्या, पूरा ही एक होल हो गया और जो इंटेस्टाइन के कंटेंट पूरे बाहर आने लग जाए, मतलब अल्सर बहुत डीप तक चला जाए और पूरा होल हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, परफोरेशन। फेलियर ऑफ मेडिकल थेरेपी मतलब हमने अभी जो ड्रग्स डिस्कस किए पिछले स्लाइड में, तो वो जो ड्रग्स है उनको देने के बाद भी अगर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, फेलियर ऑफ मेडिकल थेरेपी में भी हम सर्जिकल थेरेपी का यूज़ करते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर तो ये भी हो तो इसमें भी हम सर्जिकल प्रोसेस करते हैं। प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी ये करते हैं। ऐसे हम इलियल पाउच एनल एनास्टोमोसिस ये भी करते हैं। तो ये दोनों जो है सर्जिकल प्रोसीजर के नेम है, तो इनको हमको याद रखना है। इसके ऊपर एमसीक्यू भी आता है,
और इसके ऊपर हमें सर्जरी के पेपर में इसका प्रोसेस भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। अभी हम देखते हैं कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हमने अभी देखा कि मैसिव हेमोरेज हो सकता है, टॉक्सिक मेगाकोलन हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है। स्ट्रक्चर्स मतलब क्या, वो जो दो अपने कोलन है वो दोनों तरफ से ब्लॉक हो जाए और एकदम छोटी सी जगह रह जाए। मतलब क्या होता है, जो फीकल मैटर है वो क्या आगे पास ही नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत एरिया जो पैसेज है कोलन का वही कम हो गया है। या फिर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा होने के भी चांसेस होते हैं। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो अर्थराइटिस है, यूआईटिस है, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस है, ये सब उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो यहाँ पे हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस से टॉपिक ख़त्म होता है। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए